तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने EC2 इंस्टेंस पर अपने ब्राउज़र राउट रिएक्ट ऐप को सेटअप करते हैं, किस तरह से डिप्लॉय करते हैं। साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि ब्राउज़र राउट के साथ मैं एक हैश राउटिंग रिएक्ट ऐप भी डिप्लॉय करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ब्राउज़र राउट रिएक्ट ऐप और हैश राउटर रिएक्ट ऐप दोनों को डिप्लॉय करूंगा मैं इस अपने EC2 इंस्टेंस पर। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक इंस्टेंस बना लेना है। जैसे कि मैं अपने अकाउंट पर यहाँ पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस बना लिया है दोस्तों। ये मेरी आईपी है, पब्लिक आईपी। तो मैं अभी इसको ओपन करूँगा, ये यहाँ पर कुछ ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस इंस्टेंस को SSH के थ्रू एक्सेस कर लेना है। आपके पास एक पैम फाइल होगी, उस पैम फाइल के यूज़ करके। तो यहाँ पर मैं CMD लिखता हूँ और यहाँ पर इसको मैं एक्सेस कर लेता हूँ अपने अपने इंस्टेंस को। तो यहाँ पर मैंने अपने इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपाचे को इंस्टॉल करना है अपने इस मशीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने अपाचे को इंस्टॉल कर लेता हूँ। sudo apt अपडेट, पहले कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करूँगा मैं, उसके बाद अपाचे को इंस्टॉल कर लूँगा मैं। तो sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2, एक हाइपन फ्लैग ये दूंगा और यहाँ पर मैं अपाचे को इंस्टॉल कर लेता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को अपाचे को इंस्टॉल कर लेना अपने इंस्टेंस पर। और जैसे ही अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर आके अपनी जो आईपी है इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अपाचे जो डिफ़ॉल्ट पेज है आप लोगों को दिखने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं किस तरह से अपने रिएक्ट ब्राउज़र राउटिंग ऐप को और हैश राउटिंग ऐप को किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। बहुत से डेवलपर के साथ प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए वीडियो बना दूं मैं। तो चलिए, यहाँ पर करना क्या है आप लोगों को कि यहाँ पर मैंने दोनों एक दो प्रोजेक्ट बना के रखे हैं मेरे पास, यहाँ पर बना के रखा हूँ मैं बेसिकली। तो अपने इस प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ मैं। अ, अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो आप लोग देख सकते हैं रिएक्ट ब्राउज़र राउटिंग ऐप, एक रिएक्ट हैश राउटिंग ऐप, मैंने दो बना रखे हैं। तो सबसे पहले मैं cd करके और ब्राउज़र राउट में आऊँगा और इसको एक अपने BS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर BS कोड में ओपन कर लिया मैंने। आप लोगों के पास आपका प्रोजेक्ट होगा पूरा। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पर package.json में जाना है। package.json में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को होम पेज सेलेक्ट करना है। होम पेज में आप लोगों को सिंपल से आप लोगों को जो प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों, वो प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी देखिए रिएक्ट ब्राउजिंग राउटिंग ऐप के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने फ़ोल्डर का नाम ब्राउज़र दे दिया है। तो आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को दे देना है। ये कहाँ यूज़ होगा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी आप लोग इतना जान लें कि यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट का नाम दे देना है अपने, और उसके बाद आप लोगों को सिंपल से इसका बिल्ड बना लेना है। तो मैं फटाक से इसका एक बिल्ड बना लेता हूँ, npm रन बिल्ड। सिंपल से आप लोगों को इसका बिल्ड बना लेना है package.json में चेंज करने के बाद। ठीक है, चलिए यहाँ पर बिल्ड बन रहा है। और सिमिलरली आप लोगों को हैश राउटिंग जो आप लोगों का प्रोजेक्ट, आप अगर आप लोग उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, सिमिलर काम उसमें भी आप लोग को करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे एक बिल्ड तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ बंद और cd करके बैक डायरेक्टरी आता हूँ, रिएक्ट हैश, और इसमें भी अपना एक सिमिलरली सेटअप कर लेता हूँ BS कोड पर ओपन करके। ठीक है, देखिए package.json में यहाँ भी मैंने होम पेज में
अपने जो प्रोजेक्ट है मेरा, रिएक्ट हैश राउटिंग ऐप बना रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने हैश दिया है। ये आप लोगों को थोड़ी देर याद रखना है कि मैं बताऊँगा आगे कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ सेटअप होगा ये, क्यों ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल आप लोगों को ये दे देना है, ठीक है? और सिमिलरली आप लोगों को इसके भी बिल्ड बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बिल्ड बना रखा है, तो मैं इस प्रोसेस को स्किप कर लेता हूँ, ठीक है? अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एसएसएस से यहाँ पर आप लोग एक्सेस किए हैं, तो आप लोगों को 2 डायरेक्टरी बना लेनी है। और डायरेक्टरी कैसे बनेंगी आप लोगों को बता दूँ मैं, sudo mkdir where www html, यहाँ पर आप लोगों को html, यहाँ पर आप लोगों को वही फ़ोल्डर नाम देना है जो आप लोगों ने होम पेज में यहाँ पर यूज़ किया था दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र देता हूँ, ब्राउज़र, ठीक है? और सिमिलरली दूसरी डायरेक्टरी हैश बनाई थी मैंने, और दोनों को परमिशन भी दे देता हूँ यहाँ पर मैं, फुल एंड रीड राइट की, ठीक है? sudo chmod -r where www html। तो दोस्तों मैंने ये परमिशन ये फ्लैग आर पास जो किया है, यहाँ पर रिकर्सिवली जो भी एचटीएमएल फ़ोल्डर के अंदर जितने सब फ़ोल्डर बनेंगे उन सबको परमिशन रहेगी। तो मैंने ये परमिशन दे दी है सर, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को फाइल जिला है, फाइल जिला से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो बिल्ड फ़ोल्डर है, आपका प्रोजेक्ट है, जो बिल्ड बनाया है आप लोगों ने, वो इज़ीली आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इंस्टेंस पे। तो आप लोग को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए वो जो मेरी इंस्टेंस की आईपी है वो मैंने आईपी डाली, उसके बाद की फ़ाइल होगा लॉगिन टाइप, यूज़र होगा उबंटू होगा, हमारी जो भी पैम फाइल है उसको यूज़ करना और कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट जैसे ही होंगे, आप लोगों को एचटीएमएल वाली डायरेक्टरी में आ जाना है, वेयर www एचटीएमएल वाली डायरेक्टरी में आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने जो 2 डायरेक्टरी बनाई थी, ब्राउज़र और हैश, आप लोगों की दोनों डायरेक्टरी यहाँ पर हैं। तो आप लोग ब्राउज़र में जाना है और सिंपल से आप लोगों ने जो बिल्ड बनाया था ब्राउज़र राउट का, अपने प्रोजेक्ट का, उस बिल्ड को यहाँ पर डाल देना है। बिल्ड के अंदर क्या जितनी फाइल्स हैं ना ये बिल्ड के अंदर, वो सारी इसके अंदर डाल दो, ठीक है? यहाँ मैंने ये बिल्ड के अंदर डाल दी हैं, ये ब्राउज़र राउट वाली, ठीक है? उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ मैं अपने हैश राउटर की भी साथ में बता रहा हूँ, तो हैश राउटर पे आ गया। अब आप लोगों को हैश राउटर वाली भी सिमिलर काम करना है। मैं बैक आता हूँ और ये मेरे पास हैश राउटर है, इसकी बिल्ड है, ये भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे दोनों हमने अपने प्रोजेक्ट डाल दिए हैं। अब चलिए मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मुझे एक्सेस कैसे करना होगा, यहाँ पर ब्राउज़र राउटर करके। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्राउज़र राउटर, और हम हैश राउटर को अगर एक्सेस करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो ये हैश राउटर है। तो आराम से ये एक्सेस हो रहा है। यहाँ पर ये एक्सेस क्यों हो रहा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है। मैं आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ एक बार। तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को भी सेटअप करनी पड़ेगी, उसी के बाद ये आप लोगों का प्रॉपर चलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्राउज़र राउटर सेटअप किया है ना हमने, और मैं मान लीजिए इस वाले राउट पे आ गया और मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर किया ना, देखिए नॉट फाउंड लिखकर आने लगा। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी नॉट फाउंड आने लगा है, ठीक है? तो मैं एक बार ब्राउज़र राउट पे आता हूँ अपने।
तो सबसे पहले मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लेता हूँ, एक बार क्लियर करता हूँ इसको, और उसके बाद sudo cd where w html, अपनी डायरेक्टरी में आऊँगा html, ls किया, ब्राउज़र वाली डायरेक्टरी में आया, यहाँ पर मैं ls किया, तो यहाँ पर मुझे एक sudo nano .htx एक फ़ाइल ओपन करनी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ब्राउज़र देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, ये प्रॉब्लम क्या रही थी। देखिए, ये ब्राउज़र राउटिंग जो हमने सेटअप किया है ना, और ब्राउज़र राउटर के साथ ये देखिए, हम जैसे इस वाले राउटर पे आए, फिर इस वाले राउट को चेंज किया, इस वाले राउट को चेंज किया, यहाँ पर कंट्रोल से पार करेंगे ना, देखिए नॉट फाउंड होके आ रहा है। नॉट फाउंड दोस्तों इसीलिए आ रहा है ये, कि यहाँ पर हमने htxs जो फाइल है हमारी, उसमें हमने इसका सेटअप नहीं किया है। तो हमें यहाँ पर htxs फाइल का भी सेटअप करना होगा। तो htxs फाइल का कुछ कोड ये है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। देखिए, जो हमारा ये रीराइट इंजन है, इसको ऑन करना है। उसके बाद देखिए, रीराइट बेस जो है, देखिए यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम हमने पैकेज डॉट जेसन में सेटअप किया था, वो आपको देना है। और नीचे भी देखिए, यहाँ पर रीराइट ब्राउज़र इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ये रीड करेगा। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं सेव, कंट्रोल ओ, इंटर एक्स। ठीक है, उसके बाद हम अपने अपाचे जो हमारा है, sudo system ctl restart apache to तो अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी ये हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा, एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए, अबाउट पे आया, होम पे आया, और मैं इसे कंट्रोल से प्राप्त करूँगा। देखिए, होम पे आया और इसको कंट्रोल से प्राप्त किया, देखिए नॉट फाउंड आ रहा है। तो इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेटअप करनी होगी। तो उसके लिए हमको करना क्या है, sudo, हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने के लिए cd etc apache apache 2, यहाँ ना अब ls करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के पास जो साइट अवेलेबल है ना, इसके अंदर आप लोगों को जाना है, साइट्स अवेलेबल, ls किया आपने। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 000 डिफ़ॉल्ट डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, इसको आप लोगों को एडिट करना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर sudo nano 000 डिफ़ॉल्ट फाइल, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास फाइल है, इसको हम लोगों को एडिट करना है। तो एडिट क्या करना है, सिंपल से आप लोगों को ये जो कमेंट है, इसको रिमूव कर दो आप। और इसको रिमूव करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम इस कॉन्फ़िग फाइल को एडिट करेंगे। और ये कोड हमारा है, ये जितने कमेंट हैं ऊपर, इसको भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। फटाक से। तो इस फाइल की कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। ये वर्चुअल होस्ट स्टार और 80 पोर्ट है दोस्तों। ये हमारे अपाचे सर्वर का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, जिस पर हमारा अपाचे सर्वर लोड होता है।
और सर्वर एडमिन, वेब मास्टर, लोकल होस्ट। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये डॉक्यूमेंट रूट जो डायरेक्टरी को टारगेट कर रहा है दोस्तों, वेयर www.html। इसके नीचे आप लोगों को ये कुछ कोड है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ और डालता हूँ, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बार मैं इसको तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली मैंने इस कॉन्फ़िग फाइल का सेटअप किया है। ये डॉक्यूमेंट रूट जो है हमारी वेब www.html जो डायरेक्टरी है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये वाली डायरेक्टरी html तक। इस डायरेक्टरी को जो टारगेट करेगा उसके अंदर हमारे 2 प्रोजेक्ट डले हुए हैं। तो 2 प्रोजेक्ट डले हुए हैं, हम 2 प्रोजेक्ट को रन कराना चाहते हैं अपने आईवी पे। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से उनकी कॉन्फ़िगरेशन देनी होगी। एलाइज़, उसके बाद स्लैश ब्राउज़र जो हमारे फ़ोल्डर का नाम है, उसके बाद डायरेक्टरी का नाम वेयर www.html ब्राउज़र, उसके बाद डायरेक्टरी के अंदर जी कुछ कोड है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को क्यों लिखा गया है ये। तो बेसिकली डायरेक्टरी क्या करती है, ये इसको परमिशन दे रही है, इस ब्राउज़र फ़ोल्डर को परमिशन कर रही है रीड करने के लिए, जो कि हमारी इस ब्राउज़र फ़ोल्डर के अंदर हमारे जो बिल्ड पूरा डला हुआ है और हाँ, यहाँ पर हमारी index.html फाइल है, इसको रीड करने की परमिशन दे रही है ये। तो यहाँ पर अलाउ ओवरराइट ये ऑप्शन इंडेक्स फॉलो सिंबल लिंक्स का मतलब होता है जितने भी हमारे सीएसएस की फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, वो सारी हमारी एक्सेस हों और उसको रीड कर सके ब्राउज़र, है ना? और दूसरा वाली जो लाइन है अलाउ ओवरराइड ऑल, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के पास परमिशन है कि आपकी जो htaccess फाइल है उसको रीड कर सके और रिक्वायर्ड ऑल गारंटी, मतलब आप लोग हर किसी को एक्सेस हो इसको रीड करने की। तो सिमिलरली मैंने हैश राउटिंग की भी यहाँ पे देखी, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप की है। अलाइस हैश जो हमारे फ़ोल्डर का नाम है, उसके बाद वेयर www.html और हैश, उसके बाद डायरेक्टरी में भी वही सिमिलर चीज़ें मैंने यहाँ दी हैं। तो आप लोगों को ये इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की सेटअप इस तरह से करना है। चलिए मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ एंटर और कंट्रोल एक्स। वैसे से मैं अपने उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, जब भी आप लोग ब्राउज़र राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर रहे हैं, तो इसके साथ आप क्या होता है कि इसको रीड करने के लिए ना ब्राउज़र राउट के साथ आप लोग htaccess की फ़ाइल आप लोगों को ज़रूर बनानी पड़ती है। ये जो ब्राउज़र राउट है, आप लोगों को यहाँ पर htaccess की फ़ाइल आपको डालनी होगी और इसको रीड करने के लिए यहाँ पर एक कमांड होती है। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ एंटर एक्स, sudo a2en मोड री रीराइट। तो यहाँ पर ये कमांड होती है, जब तक आप लोग इस कमांड को नहीं चलाएंगे तब तक ये कॉन्फ़िगरेशन है ना आपकी सेटअप की, तब तक ये रीराइट नहीं करेगी। तो आप लोगों को इस कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करने के बाद आप लोगों को ये कमांड भी एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पर देखिए इनेबलिंग मॉड्यूल रीराइट ये एक्टिवेट हो गया आपका। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से आप लोगों को अपाचे को रिस्टार्ट कर लेना है, sudo systemctl रीस्टार्ट अपाचे 2। sudo systemctl, ये गलत लिखा है कमांड। यहाँ पर मैंने अपाचे को रिस्टार्ट कर लिया है। चलिए एक बार फिर से मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र राउट को रिफ्रेश किया, देखिए, और उसके बाद जैसे अबाउट पेज पर आया। अब देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट आर को रिफ्रेश करूँगा, देखिए अब कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा तो ये बिल्कुल नॉट फाउंड नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमारी कंट्रोल शिफ्ट आर किया मैंने और ये ब्राउज़र राउटिंग है जो हमारी प्रॉपर वर्किंग करने लगी। अब मैं अबाउट पे आऊँ, होम पे आऊँ, कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर ब्राउज़र को आना है
होम, अबाउट, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आर किया। देखिए यहाँ पर हमारी प्रॉपर ब्राउज़र राउटिंग चल रही है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को हैश राउटिंग भी दिखा देता हूँ। हैश राउटिंग वाला हमारा प्रोजेक्ट ये सेटअप है। यहाँ पर अबाउट पे आया, होम पर आया, अबाउट पे आया, होम पर आया, अबाउट पे आया। ये हमारी देखिए प्रॉपर चल रही है। देखिए नॉट फाउंड नहीं आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट आर करूँगा तब भी ये नॉट फाउंड का पेज नहीं आ रहा। तो बेसिकली इस तरह से आप लोग अपने हैश राउटिंग और ब्राउज़र राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैंने आप लोगों को 000 डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग फ़ाइल का सेटअप दिखाया था दोस्तों, आप लोगों को इसी तरह से करना है और उसके बाद इस sudo a2 inmount rewrite को भी कमांड को एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ये जो है आप लोगों को इस तरह से सेटअप कर लेना है दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।